तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे होंगे। और ख़ासकर मैं फिर से हमारे सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी जिनकी नौकरी चली गई है, पूर्व कर्मी, उनके बारे में बता दूं कि फ़िलहाल वो तकरीबन तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने से फ़िलहाल बेचारे वो भूखे भूखे दर दर भटकने को मजबूर हैं। मित्रों, उनके बारे में सिर्फ यही कह सकते, सिर्फ सहानुभूति ही दे सकते, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इस बात को लेकर अड़े हुए थे, डरे हुए थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अब उसमें से क्योंकि उनकी संख्या तकरीबन 24,000 से 28,000 के आसपास है, 40 विभाग में ये सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे थे। बस मार्शल्स की बात करते हैं तो उनकी भी संख्या 10-11 हज़ार के आसपास है। डीटीसी बसों की बात करते हैं, उसमें भी 8,000 के आसपास वो कर्मी हैं, उनकी भी परेशानी बनी हुई है। तो लगभग 50,000 कर्मचारियों के ऊपर आफत आ चुकी है। अब आफत आ चुकी तो आई क्यों, इसको लेकर हम बार बार जिक्र करते रहे। इस बीच में कई सारे सवालात हुए। बॉस, मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि मैं उस बस मार्शल्स के जो आ, कई कर्मी पूर्व कर्मी हैं, उनसे जब चर्चाएं होती है तो उनकी बातों को सुनकर मैं खुद ही सहम जाता हूं। लेकिन इन नेताओं ने, अधिकारियों ने उनको मजाक बनाकर रख दिया है। जी हाँ, जब केजरीवाल को उन्होंने घेरना शुरू किया, उसके बाद विधानसभा में पास कर दिया गया। लेकिन विधानसभा में पास तो कर दिया गया, लेकिन विधानसभा में उनके साथ भी खेल कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा में पास करने के बाद कैबिनेट बैठी ही नहीं और कैबिनेट ने उसे अप्रूव नहीं किया, और बिना अप्रूव किए ही फाइल आधी अधूरी एलजी ऑफिस भेज दी गई। एलजी ने भी उठा के भेज दिया, डिपार्टमेंट के पास भेज दिया, और डिपार्टमेंट ने आज वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है, यानी फाइल जो है पड़ी हुई है, वो मसला पड़ा हुआ है। उस पर कोई एक बार भी सुगबगाहट की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। तो अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही शर्मनाक है, और इनकी स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। जहाँ तक वोट की बात करें, इलेक्शन के वक्त की बात करें, तो हमारी जब चर्चाएँ होती थी तो मैं आपको बार बार कहता था, हमारे जो सिविल डिफेंस के कर्मी हैं जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि हमारे लिए क्या हुआ, आप कुछ अपडेट दीजिए। तो मैं आज का अपडेट सिर्फ यही दे सकता हूं मित्र, कि अभी कुछ खास नहीं हो पाया है। अभी तक अधिकारी थे वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे, कुछ अधिकारी लौट के आए हैं, लगभग अभी भी 10 से 20% ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने बड़े इलेक्शन कराने के बाद उसके तमाम सारी फैसिलिटेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी भी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। आज एक ज़रूर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, अब इस मसलों पे हम समझ सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या कहाँ फंस रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इस पर डायरेक्शन दिया है, और हाई कोर्ट ने कंपनी एक्ट में काम करने के लिए कहा है। अब कंपनी एक्ट में काम करने के लिए फिलहाल सरकार तो तैयार नहीं है। अब उसमें क्योंकि लेबर कमिश्नर को ही इस पर डिसीजन लेना है, तो लेबर कमिश्नर कब डिसीजन लेंगे, कैसे सुनवाई होगी, क्या, तो अब वो भी फ्री हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास में 3 विभाग की जिम्मेदारी है, एक शानदार ऑफिसर हैं। तो इसलिए उस मतलब एक काम करने की वजह से ही ज़्यादा काम करना भी कई बार घातक होता है। तो उनके बारे में, शर्मा जी के बारे में यही कहा जाता है कि फ़िलहाल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बावजूद इसके वो काम करने में पीछे नहीं हटते। तो अब क्योंकि ऑफिसर्स जो ड्यूटी में लगे हुए, तो वो आएंगे वापस, फिर इसकी सुनवाई होगी। तो फिलहाल हम अपने मित्रों को सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे, लगातार अभी भी आप आते हैं इसी उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। तो अब यहाँ से आपने सभी 7 सांसदों को जिताया है, उसमें एक मंत्री भी बन चुके हैं, हर्ष मल्होत्रा जी। तो उनसे भी उम्मीद कीजिए, और उनके घर पे भी जाइए, आप लोग भी जाइए, और फिर से दबाव बनाइए, हाथ उठाइए, और कोशिश कीजिए कि अब तक जो मजाक हुआ या अब तक जिस तरह से नौकरी गई, देखिए कानूनी पेचीदगियाँ रही, उसे दूर करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अड़े रहे, उन्होंने दूर करने की कोशिश नहीं की, जो शायद आप लोग नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर सरकार चाहती है तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखती है, और उसके बाद फिर आगे निकलती है। बहुत सारे समझौते हुए हैं, बहुत सारे समझौते हैं, उसमें अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे उनके जो निजी मसले हुए हैं वो सुलझाए गए हैं, वो भी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो इस तरह की बातें हुई है, तो सरकार अगर चाहती तो इन 40,000 लोगों का भला हो जाता। क्योंकि अगर लीगल, अब हम अभिषेक मनु सिंघवी को वहाँ उठा के ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उठा के ले जा सकते हैं, तो 40,000 के लिए क्या अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं ले जा सकता क्या, अगर केजरीवाल चाह लेते तो?
केजरीवाल अपने बंदों को, एक एक बंदों को बचाने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 40,000 को बचाने के लिए वो नहीं कर सकते? कर सकते थे। एलजी साहब ने अगर ये डिसीजन लिया तो इस डिसीजन के पीछे की कहानी क्या थी? उसको भी अप्रूवल सीएम साहब ने किया, तो अब सीएम साहब ने कर दिया, एलजी साहब ने खारिज कर दिया। सीएम साहब दबाव में जरूर आए और उन्हें हो हल्ला करने में मज़ा आता है, आधी अधूरी चीज़ें बताने में मज़ा आता है, और हुआ क्या? ढाक के 3 पात। तो आखिरकार ये बेचारे अभी भी सड़क पे ही हैं, और सड़क पे होने की वजह से बार बार जब भी वो सवाल करते हैं तो मैं बिल्कुल सहम जाता हूँ। और मैं दुर्भाग्य ये बताऊं कि कोई भी मीडिया हाउसेस जब तक ये हंगामा नहीं कर सकते करते, या जब तक इनकी जान नहीं चली जाती है, तब तक कोई खबर लिखने को तैयार नहीं होते हैं। तो मित्रों, सिर्फ आपसे यही कह सकता है कि आप अभी तक अपने हौसला को बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखिए। उन बहनों से बार बार वो फ़ोन करती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उनके बच्चे आखिर कैसे पल रहे हैं। बार बार इस बात को दोहराते हैं, माता पिता के पास अब पैसे हमारे पास नहीं हैं, घर गिरवी रख दी गई है, गांव में ज़मीन बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, यहाँ हॉस्पिटल के भी खर्चे देने हुए, यहाँ रहना भी है, खाना भी है। आप जानते हैं दिल्ली जैसे प्रदेश में रहना, हवा भी पीते हैं तो उसके भी पैसे आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि किराए पर आप रहते हैं। ज़्यादातर 90% लोग तो 95% लोग तो किराए पे ही रहते हैं, और इसी 20,000 22,000 में अपने परिवार चलाते। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी 8 सालों से उनकी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको आखिरकार कुछ भी नहीं मिला, सड़क पे आज बैठे हुए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यही है, बीजेपी से उम्मीद करेंगे बीजेपी कुछ इसमें कार्रवाई करेगी, क्योंकि रमेश बिधूरी ने इस मसले को उठाया था लोकसभा में, उसके बाद ये मसला आगे बढ़ा था। वैसे पहले मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं होते थे, उनके 63 विधायक में से एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। जब इन्होंने हाथ उठाने शुरू की उसके बाद तो बातें आगे निकली है। तो उम्मीद करिए कि आने वाले दिनों में इन नेताओं को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर ये नेता चाह लेंगे तो एलजी साहब भी दबाव बन सकता है, और अगले विधानसभा चुनाव भी है उससे पहले, क्योंकि जो भी होना है वो चंद महीनों में ही हो जाएगा। तो मित्रों, अपने हौसला को भी बनाए रखिए और इसी हौसला के साथ आगे बढ़ते रहिए, ताकि आगे बढ़िएगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप सब्सक्राइब तो करते ही हैं, और भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मैं आपको अपडेट 1-2 दिनों के भीतर और भी दूंगा, क्योंकि कल मैं किसी और ऑफिसर से भी मिल रहा हूँ। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और बार बार देखते रहिएगा। आप जिस तरह कमेंट करते हैं तभी मुझ में भी प्रेशर आता है कि आखिर आप लोगों के बारे में कौन सोचेगा, कौन कहेगा। कोई नेता तो थकते हैं, इकलौता पत्रकार हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बातों को, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को सामने रखा जाए, आपकी बातें आप तक पहुँचाई जाए, आम जन तक पहुँचाई जाए। नमस्कार।